दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो 5 पिन सॉकेट और दो स्विच का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको बोर्ड वायरिंग का काम बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और यदि आपको बोर्ड वायरिंग का काम आता है तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि बाद में आप ये कमेंट करेंगे कि इसको तो कोई भी बना सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इस एक्सटेंशन बोर्ड का वायरिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन करूँगा दोस्तों। तो देखिए, न्यूट्रल के लिए मैंने ब्लू कलर का वायर ले लिया है। अब मैं इस ब्लू कलर के वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर दूंगा। सॉकेट का जो लेफ्ट साइड वाला पिन होता है वह न्यूट्रल का होता है दोस्तों। तो लेफ्ट साइड वाले पिन में हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। देखिए, यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के वायर को लगा दिया। अब मैं दूसरे वाले सॉकेट के लेफ्ट वाले पिन में इस वायर को कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इतने में हमारे इस बोर्ड में जो है न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब हमें इसमें फेज के वायर का कनेक्शन करना है। तो फेज के लिए मैंने रेड कलर का वायर लिया है। अब मैं इस वायर को दोनों स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। मतलब कि वायर की मदद से दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक स्विच में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इसी तरह से मैं दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में भी इस वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। मतलब कि दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को वायर की सहायता से शॉर्ट कर देता हूँ। तो मैंने दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर दिया। अब हमें इस वाले स्विच के साथ इसका कनेक्शन करना है और इस वाले स्विच के साथ इसका कनेक्शन करना है। तो मैं इस वाले पिन और इस वाले पिन में एक रेड वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें एक रेड वायर का कनेक्शन कर देना है और इस पेज को अच्छे से टाइट कर देना है। अब इस वायर को हमें सॉकेट के इस राइट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। सॉकेट का राइट साइड वाला जो पिन होता है वह फेज सप्लाई का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस रेड वायर का कनेक्शन हमें कर देना है। अब हमें इस दूसरे वाले स्विच के साथ दूसरे वाले सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पर एक रेड वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। स्विच के ऊपर वाले पिन में हमें रेड वायर को लगा देना है और पेज को अच्छे से टाइट कर देना है। अब इस वायर को हमें इस दूसरे वाले सॉकेट के राइट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। स्विच के वायर को हमें सॉकेट के फेज वाले पिन में लगाना होता है और सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में हमें डायरेक्ट कनेक्शन करना होता है। अब ये जो दोनों सॉकेट का ऊपर वाला पिन खाली है, इसमें हमें बॉडी अर्थ का कनेक्शन करना है। यदि आपके घर में बॉडी अर्थ का सप्लाई अवेलेबल है तो कनेक्शन कीजिए, नहीं तो आप उसे छोड़ दीजिए। चलिए, अब मैं इस बोर्ड में सप्लाई के वायर का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, न्यूट्रल सप्लाई हमें यहाँ पर देना है। इस ब्लू वायर के साथ न्यूट्रल सप्लाई के वायर को कनेक्ट कर देना है और वापस से इस पेज को अच्छे से टाइट कर देना है। अब हमें फेज सप्लाई स्विच के नीचे वाले पिन में देना है। तो आप किसी भी स्विच के नीचे वाले पिन में फेज का सप्लाई दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं इस फेज सप्लाई वाले वायर को इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इतने में इस बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसे इसके बॉक्स में फिट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अब इतने में हमारा यह एक्सटेंशन बोर्ड जो है बनकर तैयार हो जाता है। यदि आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा।